टाइम नहीं है, क्या क्या करें, इतने थोड़े से कम समय में इतने सारे काम करना है, कैसे करें। 1.5 घंटे मुझे समझाते रहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। वो मेरे पास बैठे रहते हैं और 1.5 घंटे 2 घंटे तक मुझे वो समझाते रहते हैं उनके पास टाइम नहीं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आते हैं। स्टूडेंट अक्सर मुझसे बोलते हैं कि असाइनमेंट बनाएं, कॉलेज का सेशनल एग्जाम की तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, टाइम कैसे निकालें, टाइम है ही नहीं। कभी भी कोई बोलता है कि उसके पास टाइम नहीं है तो मेरे दिमाग में दो चीजें आती हैं। पहला, या तो ये झूठ बोल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल एडुमेंटर आशीष में और मैं हूं डॉक्टर आशीष पाठक। आपने अक्सर लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम कैसे निकालें, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, इतने सारे काम पड़े हुए हैं, टाइम बिल्कुल मिलता ही नहीं है। तो टाइम नहीं है, क्या क्या करें, इतने थोड़े से कम समय में इतने सारे काम करना है, कैसे करें। इतने सारे असाइनमेंट पेंडिंग पड़े हुए हैं, इतने सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, कैसे करें। मेरे पास अक्सर बहुत सारे लोग आते हैं और जो एक एक 1.5 घंटे मुझे समझाते रहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। वो मेरे पास बैठे रहते हैं और 1.5 घंटे 2 घंटे तक मुझे वो समझाते रहते हैं उनके पास टाइम नहीं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आते हैं। स्टूडेंट अक्सर मुझसे बोलते हैं कि असाइनमेंट बनाएं, कॉलेज का सेशनल एग्जाम की तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, टाइम कैसे निकालें, टाइम है ही नहीं। अगर आप भी इस कमी का शिकार हैं, आपको भी लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट टूल, आइजनहोवर मैट्रिक्स की। आइजनहोवर मैट्रिक्स आइजनहोवर मैट्रिक्स एक ऐसा टूल है जिसका यूज टॉप जो लीडर्स हैं, टॉप बिजनेसमैन हैं, टॉप रिसर्चर्स हैं, दुनिया में काफी लोग इसका यूज करते हैं जो अपने टाइम को प्रोडक्टिव तरीके से यूज करना चाहते हैं। तो है क्या आइजनहोवर मैट्रिक्स? ये जो नाम दिया गया आइजनहोवर मैट्रिक्स, ये नाम दिया गया है ड्वाइट आइजनहोवर के ऊपर। ये जो सर आइजनहोवर हैं, ये यूएस प्रेसिडेंट भी रहे हैं और आर्मी में जनरल भी रहे हैं। इन्होंने एक टाइम मैनेजमेंट टूल दिया जो बेसिकली एक क्वाड्रेंट सिस्टम है। यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से 4 क्वाड्रेंट है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। और इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे पहले आप यहाँ पे लिख लें, ये आइजनहोवर मैट्रिक्स आपका हो गया। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लें अर्जेंट। दूसरे पे आप लिख लें यहां पर नॉट अर्जेंट। तो एक हो गया आपका अर्जेंट और दूसरा हो गया आपका नॉट अर्जेंट। तीसरा हो गया आपका इंपॉर्टेंट। चौथा क्या हो जाएगा आपका? नॉट इंपॉर्टेंट। आपने इस कंप्लीट जो आपके सामने मैट्रिक्स दिख रहा है, इसको 4 क्वाड्रेंट पे डिवाइड कर दिया। अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। सर आइजनहोवर हमेशा बोलते थे, व्हाट इज अर्जेंट इज सेल्डम इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज सेल्डम अर्जेंट। कैसे? देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखते हैं, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। यहां पर आप देखें अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, ऐसे काम जो आपके लिए अर्जेंट भी हैं और इंपॉर्टेंट भी। ऐसे काम जो आपके लिए अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, जैसे कि कल आपका एग्जाम है। अब इस एग्जाम के बारे में आप क्या बोलोगे? ये अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम है आपके लिए, ये अर्जेंट भी और इंपॉर्टेंट भी। आप ये नहीं बोल सकते यार नहीं यार बाद में कभी दे लेंगे एग्जाम। ये अर्जेंट भी और इंपॉर्टेंट भी है। इसलिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे। दो एग्जाम पेपर के बीच में 5 दिन का गैप है, 7 दिन का गैप है, 10 दिन का गैप है, लेकिन जो पढ़ाई आखिरी दिन होती है, इवन आखिरी रात में होती है, वैसी पढ़ाई कभी नहीं हो पाती है। क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले आपके दिमाग में क्या आता है? ये अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। आपका ब्रेन का जो पार्ट है वो सेंस ऑफ अर्जेंसी वहां पर क्रिएट करता है। तो पहला जो पार्ट है, पहला जो क्वाड्रेंट है, ये किसके बारे में बता रहा है? ऐसे काम जो आपके लिए अर्जेंट भी है और क्या है? इंपॉर्टेंट भी। जैसे एग्जाम हमने ले लिया, यहां पर हम इंटरव्यू भी ले सकते हैं। आपका कोई इंटरव्यू है जो आपके लिए अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है। किसी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में आपको जाना है जिसे आप काफी समय से टालते आए हैं, लेकिन अब जाना जरूरी है। अब वो आपके लिए अर्जेंट भी हो गया, वो इंपॉर्टेंट भी हो गया। तो ऐसे काम जो आपके लिए अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है, वो पहले क्वाड्रेंट में उन्होंने रखे हैं। उस क्वाड्रेंट को हम क्या बोलते हैं? अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। दूसरे क्वाड्रेंट की हम बात करें यहां पे,
ऐसे काम जो इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है। ऐसे काम जो इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है। जैसे कि आपको कोई रिव्यू आर्टिकल लिखना है, काफी समय से आप सोच रहे हैं कि कोई आपको रिव्यू आर्टिकल लिखना है, कोई आपको रिसर्च आर्टिकल लिखना है, कोई आपको सेल्फ हेल्प, कोई आपको ऐसी बुक पढ़नी है जो सेल्फ हेल्प बुक है जिससे आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, कोई आपको कोई ऐसी बेहतर चीज सीखनी है, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में, ये करना है, ये करना, स्विमिंग आपको सीखनी है, जो आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो ये दूसरे क्वाड्रेंट पे आ सकता है। बहुत सारे ऐसे टास्क हो सकते हैं, या हो सकता है आपका कोई एग्जाम है, अगेन हम एग्जाम की बात यहां भी ले सकते हैं, एग्जाम 10 दिन बाद है, 15 दिन बाद है, 1 महीने बाद है, तो ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन फिलहाल अर्जेंट नहीं है, तो ये सारे सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तीसरे क्वाड्रेंट पे ऐसे टास्क जो अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके फ्रेंड का कॉल आया, आपके फ्रेंड का कॉल आया कि भाई मैं स्टेशन आ गया हूं, मुझे लेने के लिए आ जा। अब ये अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो खुद वहां ऑटो करके आ सकता है, ओला उबर करके आ सकता है, किसी दूसरी उसमें चीजों का यूज करके वो आ सकता है, या फिर आपके किसी रिलेटिव ने आपसे बोला कि तुम यार उस प्रोग्राम में नहीं आए, क्या प्रोग्राम हुआ था, शाम को मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तुम कॉल पिक करना, हम बातें करेंगे। अब ये अर्जेंट है उनसे बातें करना, लेकिन आपको पता है इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बहुत सारा समय खराब होने वाला है। या फिर कोई ऐसी मीटिंग है, आपको पता है कि इस मीटिंग में कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला नहीं है, लेकिन आपका वहां प्रेजेंट रहना जरूरी है, तो वो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आइजनहोवर कौन से उसमें क्वाड्रेंट में बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में बोलते हैं कि ऐसा टास्क जो अर्जेंट है लेकिन आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं। और चौथा, जो ना तो अर्जेंट है ना ही इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे टास्क कौन से हैं जो ना तो अर्जेंट है और ना ही क्या है, इंपॉर्टेंट है? जैसे कि सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, कोई वेब सीरीज आप देख रहे हैं, एक बार शुरू कर दिया आपने देखना, वेब सीरीज जो बनाते ही इस तरीके से है कि आपका डोपामिन रिलीज होता रहे, कि एक पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरे पार्ट की तैयारी। तो कोई भी आप कुछ भी देख रहे हैं, कोई वेब सीरीज आप देखना है, कोई मूवी आप देख रहे हैं, अब वो ना तो अर्जेंट है ना ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एंटरटेनमेंट हम लाइफ से बिल्कुल खत्म कर लें, लेकिन हम देखें कि क्या वो अर्जेंट है या क्या वो इंपॉर्टेंट, ना तो वो अर्जेंट है ना ही वो इंपॉर्टेंट है। रील्स में स्क्रॉलिंग आप करते हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग की मैंने आपसे बात की, या कोई ऐसे कामों में आप समय गुजार रहे हैं जो ना तो अर्जेंट है ना ही इंपॉर्टेंट है, तो ये चौथा क्वाड्रेंट है। अब ये चार क्वाड्रेंट में आपने ध्यान से देख लिए, अब आप ध्यान से देखें इसको, और वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें और सोचें, और अपनी कॉपी में लिखें, नोटबुक में लिखें कि आप अधिकतर समय कहां गुजारते हैं। मेरा आप मानना है कि आप अधिकतर समय इन दो क्वाड्रेंट में बिता रहे हैं। एक तो इस वाले पहले क्वाड्रेंट में, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। अब एग्जाम आ ही गए तो आपको तो देना ही है, उसमें कोई महान काम नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि वो आपके बिल्कुल सर पे आके खड़ा है। या कोई भी काम ऐसा जो अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, इस क्वाड्रेंट में अधिकतर समय आपका निकलता है, क्योंकि वो करना कंपलसरी हो गया अब आपके लिए। या फिर इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, स्टीफन आर कवे अपनी बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में बोलते हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग, चाहे आप बिजनेसमैन की बात करें, टॉप लीडर्स की बात करें, रिसर्चर की बात करें, जो भी टॉप पे हैं, जो भी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, वो अधिकतर समय इस क्वाड्रेंट में बिता रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कोई सोच नहीं सकता है, लेकिन वो अधिकतर समय इस क्वाड्रेंट में बिताते हैं। मींस कौन सा क्वाड्रेंट? इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। वो बराबर, ऐसे जो टॉप लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो बराबर इस थर्ड क्वाड्रेंट का यूज करते हैं। कैसे? इसकी बात हम करते हैं। तो आइजनहोवर मैट्रिक्स में वो बोलते हैं कि पहला क्वाड्रेंट अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। अब क्या करें? तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, डू इट, करना ही पड़ेगा आपको। अब इसमें आपका, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा क्वाड्रेंट जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में वो पूरा एक प्लान बताते हैं कि कैसे आप
अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं इस क्वाड्रेंट का यूज करके। आप प्रॉपर अपने जो वर्क है उसका शेड्यूलिंग करना आप प्रॉपर करें, प्रॉपर तरीके से करें। लॉन्ग टर्म गोल मींस इस साल के बाद हम कहां पर होना चाहते हैं, फिर उसके हिसाब से इस महीने में हमें क्या करना है उसको शेड्यूल करो, और फिर उसके बाद इस वीक में हमें क्या करना है उसको शेड्यूल करो। और स्टीफन कॉवी क्या बोलते हैं कि वीक की प्लानिंग प्रॉपर करें। अगर आप वीक की प्लानिंग प्रॉपर करेंगे, आपको ऐसा नहीं एक दिन में आप सारे काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप वीकली अरेंज कर लें कि इस वीक में हमें क्या क्या करना है। प्रॉपर स्केड्यूलिंग करना, प्रॉपर स्केड्यूल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट है। कौन सा? इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। प्रॉपर तरीके से आप अगर स्केड्यूलिंग कर पाए, प्रॉपर तरीके से अगर आप अपने काम को स्केड्यूल कर पाए, तो हमारे लिए काम को करना बहुत आसान हो जाएगा। हमेशा याद रखें, अगर कोई भी मुझसे आके कभी भी कोई बोलता है कि उसके पास टाइम नहीं है, तो मेरे दिमाग में दो चीजें आती। पहला, या तो ये झूठ बोल रहा है, दूसरा ये बहुत ज्यादा अव्यवस्थित है, क्योंकि सभी के पास समय है। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास टाइम नहीं हो। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट क्या करना है आपको? शेड्यूल करना है इसको। तीसरा, अब कोई काम है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपका मित्र आ रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे आके ले जाओ। आप क्या कर सकते हैं? इसको डेलीगेट कर सकते हैं, उससे बोलते भाई तू गाड़ी करके आ जा, किसी दूसरे साधन से आ जा, किसी दूसरे को उसको लेने के लिए भेज सकते। ऐसे काम जो है वो करवाए जा सकते हैं, ताकि हम अपना काम कहां पर लगा सकें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम ही करेंगे, वहां पर अपना ध्यान लगा सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला हम क्या कर सकते हैं, काम को डेलीगेट कर सकते हैं, किसी दूसरे से करवा सकते हैं। और चौथा क्वाड्रेंट जिसकी हम बात कर रहे थे, नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, डिलीट कर दें। आप दिन भर में देखें कितना समय आप इस क्वाड्रेंट में बिता रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अचानक से डिलीट कर दें, लेकिन आप ये कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम हमारा समय इस क्वाड्रेंट में जाए। ओके, तो यहां पर हमने बात की आइजनहोवर मैट्रिक्स के बारे में, यहां पर हमने बात की जो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट जो आपके वर्क हैं उसके ऊपर बेस्ड है, जो सर आइजनहोवर ने इस मैट्रिक्स के बारे में दिया, इस सिस्टम के बारे में बताया, इस टूल के बारे में हमें बताया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये टाइम मैनेजमेंट टूल पसंद आया हो तो तुरंत अभी से लिखना स्टार्ट कर दें, शेड्यूलिंग प्रॉपर कर दें अपने काम की, कि कौन से लॉन्ग टर्म गोल हैं, कौन से हमारे शॉर्ट टर्म गोल हैं, और कौन से वीकली हमारे गोल्स रहेंगे। और एक नोटबुक आप जरूर बनाएं, उसमें ये लिखना स्टार्ट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रोडक्टिव रहिए, इफेक्टिव बनिए।